हेलो स्टूडेंट, आज से 10th क्लास के लेक्चर भी स्टार्ट किए जा रहे हैं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यू सक्सेस पॉइंट हमेशा आपके साथ है। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपको दे रखा है, यूज़ एक्यूरेट डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। हमें HCF निकालना है एल्गोरिथम मेथड से। तो यहाँ हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है 135 एंड 225। तो देखिए, जब भी हमें एल्गोरिथम मेथड से अगर HCF निकालना है तो आपको ये याद रखना है कि जो भी आपको बड़ा नंबर दिख रहा है वो आपको आगे लिखना है और छोटा नंबर आपको पीछे लिखना है। और इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, A इक्वल BQ प्लस R। मैक्सिमम नंबर दिखेगा क्वेश्चन में उसे A आप मानेंगे, जो छोटा नंबर है आप उसे B मानेंगे, और उसका कोसेंट कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई होने के बाद रिमाइंडर क्या बच रहा है, ये पता लगाने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो देखिए, यहाँ आपको सबसे पहले दिख रहा है 225। क्यों 225 दिख रहा है? 225 इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, 225। तो A की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 225। इक्वल का साइन है तो यहाँ इक्वल का साइन यूज़ होगा। फिर B मतलब छोटा नंबर, छोटा नंबर क्या है 135, इसलिए क्या लिखा 135। अब आपको इनटू में Q की वैल्यू का पता लगाना है। तो Q की वैल्यू हम कैसे पता लगाएं? Q की वैल्यू को पता लगाने के लिए आपको 135 में तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कि 225 या इससे छोटा नंबर ना आ जाए। तो यदि हम 135 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 135 आएगा। अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 270 आता है। क्या 270 है हमारे पास? हमारे पास तो 225 है। इसका मतलब हम 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसलिए मल्टीप्लाई होगा 1 का। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया 1 का। अब 1 का मल्टीप्लाई करने पे क्या 225 आया? नहीं आया। कितना आया? 135। अब 135 अगर आया है तो हमारा R बचेगा, तो रिमाइंडर कितना बचा? 90। कैसे आया 90? हमारे पास 225 था आपके पास, इसमें से 135 तो इनटू करने पर आ गया। तो 225 में से जब आप 135 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 90। अब इसी प्रोसेस को आपको आगे फिर लागू करना है, पर यहाँ याद रखना, जैसे ही आप सेकंड कंडीशन पे आते हैं, सेकंड मेथड पे आते हैं, तो आपकी जो A की वैल्यू है वो हट जाएगी वहाँ से, और जहाँ पर जो B था वो चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में A के प्लेस पे। तो देखिए, यहाँ पर जो B था वो कहाँ चला गया? A की प्लेस पे। अब यहाँ हमें कितना लेके आना? 135, और जो आपका R होगा वो बन जाएगा B। मतलब अगर फर्स्ट मेथड से सेकेंड स्टेप पे आपको जाना है तो फर्स्ट स्टेप में जो A था वो सेकेंड स्टेप में नहीं आएगा। फर्स्ट स्टेप का जो B था वो सेकेंड स्टेप का A बन जाएगा, और फर्स्ट स्टेप का जो R था वो सेकेंड स्टेप का B बन जाएगा। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब भी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाए तो सेकेंड स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप का A था वो नहीं आएगा, B A बन जाएगा, और जो R होगा वो B बन जाएगा। तो देखिए, A जो है वो आया क्या? सेकेंड स्टेप में नहीं आया। B के प्लेस पे जो था वो बन गया A, और जो R के प्लेस पे था वो बन गया B। अब वापस से वही फार्मूला हम लागू करेंगे। क्या है हमारा फार्मूला? A इक्वल BQ प्लस R। तो देखिए, A की वैल्यू कितनी हुई? 135। B की वैल्यू कितनी हुई? 90। 90 का टेबल हमें तब तक बोलना है जब तक कि 135 ना आ जाए। तो क्या 90 में 1 का इंटू करेंगे 90 आएगा, 90 में अगर 2 का इंटू करेंगे तो 180 आएगा। क्या 180 आ रहा है हमारे पास? नहीं आ रहा है, इसलिए हम कोसेंट क्या लेंगे? Q की वैल्यू क्या रहेगी? 1। अब Q की वैल्यू 1 है तो R की वैल्यू कितनी? तो देखिए, हमें लाना कितना है? 135। 90 बन जा 90 हुआ, रिमाइंडर कितना बचा? 45। R की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 45।
आगे बढ़ते हैं इसी स्टेप में। अभी जब तक यहाँ 0 नहीं आ जाता रिमाइंडर में तब तक आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना है। आगे देखिए फिर वही रूल, फर्स्ट स्टेप हो गई, सेकंड हो गई, सेकंड से थर्ड स्टेप में आएंगे तो भी आपको वही रूल फॉलो करना है। जो सेकंड स्टेप में ए की वैल्यू थी वो अब नहीं आएगी, बी की वैल्यू ए बन जाएगा और जो आर की वैल्यू होगी वो बी बन जाएगी। तो इस तरीके से ये आर की वैल्यू बी बनी आपकी। फिर आपको रिमाइंडर निकालना है और कोसेंट निकालना है। तो यहाँ इस स्टेप को आप ऐसे ना लिखते हो, आप ऐसे लिखेंगे 90 इज इक्वल रिमाइंडर कितना है था हमारा 45, तो 45 हमारा बी की वैल्यू बन गया। अब 45 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 90। रिमाइंडर कुछ बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है। और जिस स्टेप में रिमाइंडर नहीं बचेगा उस स्टेप में जो भी बी की वैल्यू होगी वही हमारा HCF कहलाएगा। तो हमारा HCF कितना हुआ 45। जब भी किसी भी स्टेप में रिमाइंडर की वैल्यू अगर 0 आती है तो जिस भी स्टेप में रिमाइंडर की वैल्यू 0 होती है उस स्टेप की जो बी की वैल्यू होती है वही हमारा HCF कहलाता है। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 135 से डिवाइड करना है हमें 2 to 5 को। तो पहले हम डिवाइड मेथड से इसको सॉल्व करके देखते हैं। 135 कितने टाइम में? 1 टाइम में। कितना बचा आपका 90। फिर 90 आपका बाहर चला जाएगा, 135 आपका अंदर आ जाएगा। अब 90 के टेबल 135 से कम कितना आएगा? 190 आएगा 1 टाइम में। कितना बचा 45। 45 बाहर हो गया, 90 अंदर आ जाएगा। तो 90 के टेबल में 45 के टेबल में 90 कितने टाइम में? 2 टाइम में। तो डिवाइड कैसे हुआ ये 45 से, और जिससे डिवाइड होगा वही हमारा HCF। तो पहली स्टेप जो हमने की थी 225 को बाहर लिखा, 135 को अंदर लिखा, कोसेंट कितना है 1 और रिमाइंडर कितना आया था 90। सेकेंड स्टेप 135 को बाहर लिखा, 90 बी की वैल्यू हुई, कोसेंट आया था 1 और रिमाइंडर कितना आया था 45। थर्ड स्टेप 90 डिवाइड कैसे किया, बी की वैल्यू 45, कितने बार में डिवाइड हुआ 2, रिमाइंडर कुछ आया क्या? नहीं, क्योंकि 90 में से 90 गया 0। तो इस तरीके से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है हमें 196 और 38,220। तो यहाँ फिर वही चीज़ बताऊँगा आपको, बड़े नंबर को आपको आगे लिखना है वो ए की वैल्यू, छोटा नंबर क्या होगा बी की वैल्यू। अब आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आपको इनटू और डिवाइड करना अच्छे से आना चाहिए। अब हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो किस तरीके से, देखिए 38220 डिवाइड करना है आपको 196 से। अब 196 का टेबल आपको आता नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। जब टेबल बना के देखते हैं तो 196 का टेबल अगर हम 2 टाइम बोलते हैं तो 392 आता है, लेकिन हमारे पास 382 है, मतलब 2 टाइम नहीं जाएगा 1 टाइम। 1 टाइम में कितना आएगा 196। अब यहाँ से 12 में से 6 माइनस होगा, 6 बचेगा। 17 में से 9 जाएगा आपका, 8 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। ऊपर से 2 लेकर आएंगे। अब कितना आया 1862। 196 का टेबल आपको तब तक बोलना है जब तक कि 1862 ना आ जाए। तो आपको यहाँ पर इसको जब सॉल्व करें तो इसको अप्रॉक्स 200 मान के सॉल्व करें। 2 का टेबल अगर हम 9 टाइम बोलते तो 18 मतलब कितने टाइम जाएगा 9 टाइम। अब 200 का टेबल अगर 9 टाइम बोलेंगे तो 1800 आ जाएगा, लेकिन हमने 4 बढ़ाया है तो 4 × 9 36 माइनस होगा। तो आपका कितना आएगा 1764, ये नंबर आपका आ जाएगा। फिर 12 माइनस 4 8, 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ आपका 0 आएगा। इधर से ये लाते हैं, कितना बचेगा 190। 196 का टेबल जब आप 5 टाइम बोलोगे, 196 का टेबल 5 टाइम बोलोगे तो आएगा आपका 980। अब यहाँ पर 980 पूरा आ गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, पहली ही स्टेप में आंसर आया और पहली ही स्टेप में आंसर आ गया। इसका मतलब हमारा HCF कितना है 196।
तो इस तरीके से आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। फिर से देखिए, बड़े डिजिट को आगे लिखा, क्वेश्चन में जो छोटा डिजिट दिया वो पीछे लिखा, इक्वल के पीछे। अब हमने 38,220 को 196 से जब डिवाइड करने के देखा तो हमारा कितनी बार में डिवाइड हुआ ये 195 में, और रिमाइंडर कुछ बचा क्या? नहीं बचा। और रिमाइंडर जहाँ 0 आ जाएगा वहाँ पर जो भी हमारा इक्वल के जस्ट पीछे वाला नंबर होगा, मतलब जो भी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर होगा, वो हमारा आंसर। तो हमारा HCF कितना माना जाएगा? 196। थर्ड क्वेश्चन देखें इसका। देखिए थर्ड क्वेश्चन में 867 और 255। तो यहाँ भी वही बड़े डिजिट को आप आगे लिखोगे, फॉर्मूला फिर याद रखना। ए या तो आप नोट कर लेना समझते समय, ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। ए मैक्सिमम नंबर, बी डिवाइड करने वाला नंबर आपका, क्यू जितनी बार डिवाइड हो रहा है वो, और आर मतलब रिमाइंडर जो भी शेष बच रहा है। तो देखिए बड़ी संख्या आपकी कितनी है? 867। छोटी संख्या क्या है? 255। अब 255 का टेबल आपको तब तक बोलना है जब तक कि क्या नहीं आ जाए 867 या उससे छोटा नंबर। तो हमने कितनी बार लिया? इन्होंने 3 टाइम। क्यों? 250 का टेबल अगर आप 3 टाइम बोलते हैं तो कितना आता? 750। और 5 का टेबल 3 टाइम बोलेंगे कितना आएगा? 15। मतलब टोटल मिला के 765 आ रहा है। अगर हम 4 टाइम में बोलेंगे तो 1000 के भी ऊपर जाएगा। 1000 है क्या हमारे पास? नहीं, इसलिए 3 टाइम लिया। रिमाइंडर कितना बचा? 102। कैसे बचा? तो आपको डिवाइड करके देखना है, चाहे तो आप समझ लीजिए कैसे आया। देखिए 867 को डिवाइड किया 255 से, हमने कितनी बार लिया? 3 बार। तो कितना आया? 3 × 5 15 का 5 कैरी हुआ 1, फिर 5 3 जा 15 और 1 कैरी का कितना हुआ? 16। 3 2 जा 6, 6 और 1 कैरी 7 आया 765। 7 में से 5 को माइनस किया 2, 6 में से 6 को माइनस किया 0, 8 में से 7 को माइनस किया 1, आया आपका 102। फिर आपको क्या बताया है? बी ए बनेगा, आर बी बनेगा। तो ये आर बाहर आ गया और ये अंदर आ गया, बन गया, ये बन गया ए, ये बन गया बी। अब 102 का टेबल आपको बोलना है तब तक जब तक कि 255 ना आ जाए। तो सीधा सा दिख रहा है 100 है या 200 है, मतलब 2 टाइम जाएगा। तो 102 का टेबल 2 टाइम बोलेंगे कितना आएगा? 204। तो 255 में से 204 माइनस करेंगे कितना आएगा? 51। तो रिमाइंडर कितना बचा? 51। फिर इसको इधर लाए, बी बना ए, आर बना बी। 51 का टेबल आप अगर 2 टाइम बोलोगे 102 आ जाएगा, और 102 पूरा अगर आ गया है तो रिमाइंडर 0 बचा। और रिमाइंडर जब 0 बचता है उसमें जो भी हमारा बी का मान है वही हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको 1.1 का पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों क्वेश्चनों को इसी तरीके से सॉल्व करना है। सॉल्व करके देखिए, इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व कर दी जाएगी।